हिमाचल प्रदेश में सरकार के गठन को करीब करीब एक महीना होता हुआ आया है, लेकिन अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नहीं हो पाया है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो विधानसभा का सत्र चला और हिमाचल के पूरे इतिहास में ये पहली बार है कि बिना कैबिनेट के जो है वो विधानसभा सत्र हुआ हो। विधानसभा सत्र जो है वो 3 दिन का था और इसमें जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री ने ही इसका संचालन किया, यानी कि बिना कैबिनेट के जो है कहीं ना कहीं जो है पूरा विधानसभा सत्र चला। लेकिन जिस तरह से जो कैबिनेट विस्तार है उसकी चर्चाएं अब होने लगी हैं और कहा जा रहा है कि कल हिमाचल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और पिछले दिनों भी जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए थे और उनका प्रधानमंत्री से मिलने का एक वक्त था, लेकिन उस समय वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और उसकी वजह से जो है वो सत्र को भी डिले करना पड़ा और कैबिनेट विस्तार को लेकर भी अब चर्चा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और आज शाम को जो है वो हिमाचल वापस लौट आएंगे और ये कहा जा रहा है कि जो नाम है उस पर मोहर लगाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली का दौरा किया था और वहां पर जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उनसे मुलाकात की और तमाम जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात की है और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में ये भी कहा जा रहा है कि अब 10 मंत्री जो हैं बनने हैं, लेकिन इसमें से जो मुख्यमंत्री हैं वो कम से कम 7 से 8 विधायकों को मंत्री बना सकते हैं, यानी कि 2 और 3 विधायकों को अभी भी इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है या अपर हिमाचल या लोअर हिमाचल है, उसको ध्यान में रखकर जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ है वो शिमला जो लोकसभा है उसमें, और खासकर जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं विक्रमादित्य और रोहित ठाकुर और कसुम्पटी के जो विधायक हैं अनिरुद्ध, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ये तीनों ही दावेदार हैं मंत्री बनने के और उसमें से सिर्फ 2 को जो है वो जातीय समीकरण या फिर अपर हिमाचल या लोअर हिमाचल या फिर लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके हिसाब से जो है वो सिर्फ 2 मंत्री जो है वो अपर हिमाचल से बनाए जा सकते हैं और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं पेच फंसा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 7 से 8 मंत्री बनाए जाएंगे और जो बचेंगे वो कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में उनको जो है मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि अभी तक विधायकों को मंत्री बनने के लिए जो है और इंतजार करना होगा। और जिस तरह से जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं ऐसे बैठ रहे हैं कि जो कांगड़ा है, जहां से कहा जाता है कि सत्ता की जो चाबी हो कांगड़ा से जाती है, वहां पर 3 विधायकों को जो है वो मंत्री पद मिल सकता है। वहीं पर अगर सोलन की बात करें तो वहां से 2 और जो सिरमौर जिला है वहां से 1 और जो बिलासपुर जिला है वहां से 1 विधायक को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखना होगा कि इतने दिनों बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो किस तरह के समीकरण जो हैं वो कांग्रेस यहां पर बिठाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब लोकसभा चुनाव भी हैं और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं ऐसे समीकरण बिठाने होंगे जिससे कांग्रेस जो है वो चारों की चारों लोकसभा सीट जो है वो हिमाचल में जीत सके।